तो यहाँ पर हमारे पास 6ठे नंबर का प्रश्न है और ये भी प्रश्न हमारा है गुणनखंड प्रमेय पे आधारित। तो इस प्रॉपर लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय को हमने देखा है स्टार्टिंग में, देन हम गुणनखंड प्रमेय पे आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 5 प्रश्न देखा है ना। और आओ जरा 6ठे प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात की। प्रश्न कह रहा है k का मान निकाले यदि 3x² प्लस kx प्लस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 3। बात को समझो, हमने क्या कहा बाबू, हमने कहा यदि p ऑफ x हमारे पास कोई बहुपद है जिसका एक गुणनखंड x प्लस a हो जाए, क्या हो जाए, x प्लस a हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि p ऑफ a बराबर हमारा 0 होना चाहिए। अब बोले p ऑफ a का मतलब क्या है, तो देखो p ऑफ x में बहुपद था तो हमने p ऑफ a किया, इसका मतलब है जो भी बहुपद है p ऑफ x है, x प्लस a है ना, तो माइनस a होगा यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि जो भी बहुपद है वहां पर चर के स्थान पर माइनस a हमको रखना है, और ऐसा करने से अगर वो गुणनखंड है तो 0 आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, फिर से समझो, फिर से क्या प्रश्न को देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है एक बहुपद, यहां मान लेते हैं, माना कि p ऑफ x बराबर 3x² प्लस kx प्लस 6, ठीक है, का गुणनखंड क्या है, का गुणनखंड x प्लस 3। अब अगर गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करें, गुणनखंड प्रमेय से ये हमको होना चाहिए p ऑफ -3 बराबर 0। अब बाबू तुम्हारे दिमाग में आया सबसे पहली बात कि p ऑफ -3 का मतलब क्या होता है और -3 आया कहां से, तो जो हमको दिया है ना गुणनखंड, उसका हमको शून्यक निकालना है। तो x बराबर अगर 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, -। और p ऑफ -3 का मतलब है इस वाले बहुपद में जहां जहां तुमको x नजर आ रहा है वहां वहां -3 रखना है, और ऐसा करने से हमारा मान 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे p ऑफ x बराबर हमारे पास क्या है, 3x² प्लस kx प्लस 6। अब अगर हम करते हैं p ऑफ -3 तो 3x² का मतलब 3 गुने x², 3 गुने x² के जगह पर हमको रखना है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस k गुने -3, kx का मतलब k गुने x, k गुने -3 और प्लस 6, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 0 के बराबर, क्योंकि p ऑफ -3 बराबर हमारा 0 होगा। चलो जी, अब अगर हम आगे देखें यहां पर तो क्या होगा हमारा, देखो जरा, 3 तिया 9 तिया, देखो -3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 यानी कि 27। -3 को k से गुना करेंगे तो -3 k हो जाएगा, प्लस 6 बराबर हो जाएगा हमारा 0। गौर से देखना, 27 में से 6 घटाते हैं तो कितना, 27 और 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 33, कितना हो जाएगा 33, और -3 के बराबर में 0। इस 33 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस में 33 है दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो -3 के बराबर हो जाएगा माइनस का 33। अब अगर देखिए तो -3 के बराबर 33, अब ये गुना में है, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 33 के भाग में चला जाएगा, तो के बराबर होगा -33 और बट्टे में -3, माइनस से माइनस कैल्सियम 3 अगर है 33। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर निकल के आ रहा है के का वैल्यू वो 11 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 3x² प्लस kx प्लस 6 का गुणनखंड यदि x प्लस 3 हो तो k का मान यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 11 यहाँ पर आएगा। क्लियर है बात। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो जी।